हेलो नमस्ते, मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे भक्ति काल से प्रमुख सिद्धांत और उसका संप्रदाय, उनके प्रवर्तक। तो उससे पहले हम भक्ति काल का परिचय देख लेते हैं। भक्ति काल का परिचय हिंदी साहित्य के इतिहास के विकासात्मक वर्गीकरण में द्वितीय चरण को मध्यकाल कहते हैं। अगर इसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला चरण है आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है। भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है इसका काल, और फिर भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया है। हम उसे एक बार देख लेते हैं। भक्ति काल जिसे निर्गुण काव्य और सगुण काव्य 2 वर्गों में बांटा है, और इन 2 को फिर से 2 भागों में यानी काव्य धाराओं में बांटा गया है। निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य धारा जिसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है सूफी काव्य धारा जिसे प्रेमाश्रयी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रेमाश्रयी काव्य आते हैं। दूसरा है सगुण काव्य जिसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो हम इन काव्य धारा को बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले इन जो चारों काव्य धाराएँ जो चली हैं भक्ति काव्य के अंतर्गत, तो सबसे पहले भक्ति काव्य का परिचय देख लेते हैं, जिसके संप्रदाय जिस संप्रदाय से चले हैं, इन्हीं संप्रदायों के से ये सारे भक्ति काव्य धाराओं का विकास माना जाता है। तो हम आज उन संप्रदायों को देखेंगे। तो चलते हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समय अवधि संवत 1350 से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। साहित्य के श्रेष्ठ कवि तथा श्रेष्ठ रचनाएं इसी काल में मिलती है। यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और ये स्वर्ण युग किसने माना है, तो हम इसे काल विभाजन के अंतर्गत देख चुके हैं। तो स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है, और उसका यही सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। आगे दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। इस काल में भक्ति की प्रधानता होने के कारण इसे भक्ति काल कहा जाता है। तो इस काल में भक्ति की प्रधानता थी, और विद्वानों ने इसका द्वारा भक्ति काल का काल विभाजन किया गया है। तो मिश्र बंधुओं ने संवत 1444 से 1560 विक्रम संवत, जिसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है, इसके अंतर्गत यानी भक्ति काल आते हैं। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र, 1350 से 1650 ईस्वी तक इसका काल निर्धारित किया है। डॉक्टर चंद्रगुप्त ने 1350 से 1500 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण देख लेते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। पूजा को भक्ति का साधन माना गया है। 5 रात्र यानी परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय का भक्ति भावना के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 रात्र का मतलब क्या होता है, परम तत्व, मुक्ति, युक्ति और योग, विषय। भक्ति भावना मूलतः दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई है। 7वीं सदी में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया, जिसे जनता भक्ति मार्ग पर चलने लगी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में कुछ आचार्यों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है, जिसमें मुख्यतः माधवाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव आदि रहे हैं। गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय तथा रामानंदी संप्रदाय का शुभारंभ किया। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया है।
तो रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के कृष्ण भक्त आचार्य हुए। इन्होंने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। नामदेव ने भक्ति मार्ग को महत्व दिया। जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए, जिसका विद्यापति ने अनुकरण किया। अब हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विद्वानों के मत व कारण। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास का पंक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अगला है रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन के संबंध में कहते हैं, भक्ति का जो स्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जितने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए कथन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला शुक्ल जी कहते हैं, वे भक्ति आंदोलन के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इस कथन के विरोध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे थे कुछ। तो पहले हम देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को नहीं मानते। वे कहते हैं, मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगली कोटेशन के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बातें कहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी की आलोचना करते हुए कहते हैं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछे गए हैं, जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत देख चुके हैं। आचार्य जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति का सूत्रपात करने का श्रेय अलवार भक्तों को देते हैं। कारण जो भी हो, निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि भक्ति का सूत्रपात दक्षिण भारत से हुआ तथा दक्षिण भारत से ही इसका प्रचार प्रसार उत्तर में हुआ। अगला देख लेते हैं। सूफियों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। तो इसमें अब हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंततः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कुछ। भक्ति आंदोलन भारत के गुजरात से लेकर मणिपुर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुसंख्या भाषाओं और बोलियों में स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात कर सामान्य जन को मानवीय यथार्थ से परिचित कराता रहा है। भक्ति आंदोलन का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब व्यापारिक पूंजीवाद के प्रसार और सामंत की पतनशीलता के कारण लोगों की आस्था और विश्वास डगमगा गए थे। जीवन और मानवता को देखने की दृष्टि धुंधली पड़ गई थी। तो ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो, भक्ति आंदोलन के उद्भव को किसी विद्वान ने इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना, तो किसी ने ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर देखा और किसी विद्वान ने इसे भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास माना। सामाजिक रूढ़ियों और विद्रूपताओं के विरुद्ध उठा भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर पर इसमें एक साम्य दिखाई देता है। देश के अलग अलग भागों में सामाजिक, सांस्कृतिक
परिस्थितियों के अनुसार भक्ति आंदोलन ने अलग अलग रूप धारण कर लिया। महाराष्ट्र में नामदेव और एकनाथ जैसे कवियों ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर भारत में कबीर में यह स्वर विद्वान था। राजस्थान में मीरा का स्वर स्त्री मुक्ति का प्रमुख स्वर बनकर उभरता है। पंजाब में गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव आदि ने भक्ति का प्रसार किया। कर्नाटक में 12वीं सदी में वीर शैव मत और लिंगायतों के विस्तार के साथ वैष्णव शैव भक्त का प्रसार हुआ, जो इन्हें अन्य प्रदेशों से अलग करता है। अब हम देख लेते हैं भक्ति काव्य की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भारत में समय समय पर आक्रमण होते रहे। भारत के उत्तरी भाग पर तुगलक, सैयद, लोदी, खिजर खां और तथा मुगलों जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब इत्यादि ने शासन किया है। यह काल लगभग 1326 से 1526 तक रहा। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन काल था। भक्ति काल के द्वितीय चरण यानी प्रेमाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत मुगलों का शासनकाल रहा और भक्ति काल की सीमा शाहजहां के शासनकाल तक मानी जाती है। कुछ मुगलों को छोड़कर अधिकांश मुगल शासकों की नीति उदार नहीं थी, यानी कुछ मुगल को छोड़कर अधिकांश मुगल की नीति जो थी वो उदार नहीं थी। जैसे औरंगजेब को धर्म परिवर्तन के रूप में उसे माना जाता है। हिंदू और मुसलमान धर्म में उदारता व सद्भाव नहीं था तथा दोनों धर्मों में द्वेष बढ़ गया था। सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखते हैं। भक्ति के समय में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, जिसका कारण लोगों में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति की भावना प्रबल थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रेम जैसी भावना नहीं थी। इस समय पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ एवं कुरीतियाँ विद्यमान थी और इसी के चलते भक्ति काल का विकास हुआ। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान और महायान शाखाओं में बहुत पहले बढ़ चुका था। महायान पुनः दो भागों में वज्रयान और सहजयान में विभाजित हुआ। वज्रयान ही सिद्ध कहलाए, ये हम लोग आदिकाल के अंतर्गत पढ़े थे। महायान संप्रदाय की जनता अंधविश्वासी व रूढ़िवादी थी। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मध्य मांस मैथुन मुद्रा को ग्रहण कर लिया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासनकाल था। ये देख लिए हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। अब देख लेते हैं धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान एवं महायान शाखाओं में बहुत पहले बढ़ चुका था, तो धार्मिक स्थिति भी हम लगभग देख चुके हैं। अब भक्ति परिवर्तित यहाँ से नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया और ईश्वर को घट व्यापी एवं निराकार माना। ईश्वर को घट व्यापी एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में परिवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने ही तैयार कर दी थी। तो संत मत की धार्मिक भूमि किसने तैयार की थी? सिद्धों और नाथों ने। तो ये भी पूछा जाता है कि संत मत जो है वो उसके अंतर्गत सिद्धों की कौन कौन सी जो धार्मिक व्यवस्था है ग्रहण किया है। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा भंजन में विश्वास रखते थे। हिंदू और मुसलमान में धर्म का बाह्य आडंबर तो था, किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रचार किया। विष्णु के अवतारों रामकृष्ण की प्रति आस्था विश्वास में हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है। तुलसी के इस सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार मुनि की भूमि दी।
कृष्ण के लोकरंजन स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कविगण करने लगे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें पनप रही थी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया। इस्लाम धर्म में राम और बेसरा 2 कोटियां हैं, जिसमें भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेसरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग हैं। तो ये सूफी संतों के अंतर्गत कुछ पूछ लिए जाते हैं उनकी विशेषताएं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो इसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि सूफी संप्रदाय को समझने में आसान, जितने भी संप्रदाय हम पढ़ेंगे, ये जो सारी अभी पढ़े हम, ये सारे संप्रदाय को समझने में हमें आसान देगा, मतलब सुविधा देगा। अब देख लेते हैं सूफियों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध है। चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, संतारी। इन संप्रदायों को की भी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट की विचारधारा से ही कालांतर में विशिष्ट द्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतों का प्रतिपादन किया। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देख लेते हैं हम अलवार संत। दक्षिण भारत में भक्तों की परंपरा 7वीं सदी या शताब्दी से चली आ रही थी। अलवार वैष्णवों का तमिल नाम है। तो अलवार क्या है? वैष्णवों का तमिल नाम है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए सेबो यानी नायनारों और वैष्णवों अलवारों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। अलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन्होंने पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में है। अलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। तो हमने इससे पहले भी देखा था सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई थी, 84, और नाथों की संख्या 9। उसी तरह अलवारों की संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें से ये 12 संत हैं। तो इसे हम देखते हुए, आप अगर फुर्सत मिले तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। कभी इसे प्रश्न पूछे नहीं गए थे, हो सकता है आगे पूछने की संभावना बनी रहे। इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधनम नामक ग्रंथ में है, जिसमें लगभग 4000 पद हैं। अब हम देख लेते हैं भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। भक्ति का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में वैष्णव संप्रदाय आचार्यों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य 11वीं से 16वीं सदी तक समावधि के थे। वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया है और इसके अंतर्गत 5 रत्न, नारायणी एवं साधवत संप्रदायों को स्थान दिया गया। हम 5 रात्र के बारे में पढ़ लिए हैं अभी। विष्णु और वासुदेव की एकता भागवत धर्म एवं साधवत धर्म में स्थापित की गई है। वासुदेव ही इसके प्रवर्तक हैं। वासुदेव और सातव शब्द पर्यायवाची हैं, यानी ये दोनों शब्द एक ही हैं और ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। 5 रात्र में रात का अर्थ है ज्ञान, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। 5 रात का अर्थ है 5 प्रकार का ज्ञान का अच्छी तरह बोध होना। ये 5 ज्ञान है: परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय यानी संसार। 5 रात्र की प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने की है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। वैष्णव भक्ति के तत्व गीता में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त सांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का संगोपांग विवेचन किया गया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के 2 भेद, परा और अपरा, बताए गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। भक्ति पुराण में, भागवत पुराण में कृष्ण अवतार को विस्तृत रूप में चित्रित किया गया है और कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी आधारभूत विषय सामग्री यहीं से ग्रहण किया है।
अब हम देख लेते हैं संप्रदायों को। तो सबसे पहला संप्रदाय है, तो इसे ध्यान देते हुए चलिएगा कि सबसे पहले हम कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं और इसे क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाता है। तो सबसे पहला है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य ने किया। इनसे गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास किस संप्रदाय से प्रभावित थे, तो वो श्री संप्रदाय से प्रभावित थे। और इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का समय 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी बताई गई है। ये राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया है। इसका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष हैं। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो रामानुजाचार्य ने की। वे भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं। इनका कहना था कि भक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। ये जीव को दास व परमात्मा को स्वामी मानते हैं। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी मानी जाती है, तो वो दास्य भाव की मानी जाती है। ये भी पूछे जाते हैं। अगला है तत्वमसि का अर्थ वह तू है ना लगाकर रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य है तो उसका सेवक है। तो ये संप्रदाय को ध्यान से देखिएगा। जितने भी संप्रदाय हैं लगभग तो सारे आज हम देख लेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, तो धैर्य के साथ इसे देखने का प्रयास करिएगा। अगला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। हम जल्दी जल्दी इसे करने का प्रयास करेंगे। माधवाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य है और इसका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है। माधवाचार्य का जन्म 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। तो ये आचार्य जो हैं इनके क्रम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान दीजिएगा कि ये 1199 में दक्षिण भारत के बेलग्राम में हुआ था। कभी कभी इनके जन्म स्थान भी पूछ लिए जाते हैं, मिलान से संबंधित कि किस आचार्य किस जगह से संबंधित है। इनका दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। इनका मत द्वैतवाद कहलाता है। तो द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य जी। और इनके मत द्वैतवाद में भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त हुआ सर्वोच्च तत्व हैं। ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर के जीव में भेद नहीं मानते। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है, जिससे वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। अगला है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक श्री विष्णु स्वामी ने किया है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी जी। और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ है माना जाता है। विष्णु स्वामी कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार नृसिंह है। दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है। इसके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। इनकी मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया, जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य माने जाते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य गुरु कौन थे? तो ये थे आपके विष्णु स्वामी जी। अब अगला संप्रदाय देख लेते हैं सनकादि संप्रदाय, जिसे रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्काचार्य का संप्रदाय रसिक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय कहा जाता है। तो इनके इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। और यहाँ निम्बार्क का मूल नाम था निमायानंद, और निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्बार्काचार्य का जन्म डॉक्टर भंडारकर ने 1162 ईस्वी के आसपास माना है। इस संप्रदाय में जीव अंश है तथा ब्रह्म अंशी है। जीव अल्पज्ञ है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है।
इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान है तथा विष्णु के अवतार रूप कृष्ण इनके उपास्य हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान है, तो ये रसिक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। इसका दार्शनिक मत द्वैतवाद या भेदाभेदवाद कहलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके इस मत के प्रवर्तक कौन है, तो ये निम्बार्काचार्य जी हैं। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे जो इस प्रकार थे: श्री निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्न हैं: वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी कृष्ण स्तवराज, कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवली, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला है वल्लभ संप्रदाय। श्री वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 ईस्वी में रायपुर जिले के चंपारण गांव में हुआ। तो इसका जन्म स्थान याद कर लीजिएगा। इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। ये तेजस्वी महात्मा थे। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, तो शुद्धाद्वैतवाद। माया ब्रह्म से सर्वथा अलिप्त है, तो इसका ये सिद्धांत है। ब्रह्म के 3 शक्ति हैं: संधिनी, संवित और अल्हादिनी शक्ति। इन्हीं से वह क्रमशः सत्य, चित्त और आनंद को प्रकट करती हैं। जीव सत्य व नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती, न मृत्यु होती है। जीव के 3 रूप हैं: शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्ति जीव। जड़ जगत न उत्पन्न होता है न ही नष्ट, बल्कि इनका आविर्भाव व तिरोभाव होता है। भागवत प्राप्ति का साधन भक्ति है, इसीलिए यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भक्ति रस को भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो वल्लभाचार्य जी को जाता है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भक्ति प्राप्ति का साधन भक्ति, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे? वल्लभाचार्य को माना जाता है। साधन सापेक्ष भक्ति को ये मर्यादा भक्ति और साधन निरपेक्ष भक्ति को ये पुष्टि भक्ति कहते हैं तथा पुष्टि भक्ति को मर्यादा भक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं। पुष्टि भक्ति को मानने वाले भक्त को पुष्टि मार्गी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ का योगदान उल्लेखनीय है। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया और अष्टछाप की स्थापना की। तो हम अष्टछाप को कृष्ण भक्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे विस्तार से। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य। इन्हीं 8 कवियों ने विपुल कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ निम्न हैं: पूर्व मीमांसा भाष्य, अनुभाष्य और अनुभाष्य, वेदांत सूत्र। इसके अनुभास के अंतर्गत वेदांत सूत्र की चर्चा की गई है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया था कि अनुभास के अंतर्गत क्या आते हैं, तो ये वेदांत सूत्र
इसमें वेदांत सूत्रों की चर्चा की गई है। अगला है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर सुबोधिनी टीका। अगला है तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और पंचश्लोकी। तो ये वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं कुछ। अगला संप्रदाय है सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतातगर्त सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरीदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। तो अगर आप हरिदास का ऐतिहासिक परिचय प्राप्त करना चाहते हैं विस्तार से, तो किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त कर सकते हैं। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं। पहला सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाल, इनमें 110 पदों में श्री श्यामाकुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अगला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंभर मिश्र था। घर में इसे निमाय और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। तो चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? अचिंत्य भेदाभेद। अगला संप्रदाय है रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक रामानंद ने किया है। रामानंद का जन्म श्री भक्त सटीक के अनुसार 1368 ईस्वी में प्रयाग में कान्यकुंज ब्राह्मण में कुल में हुआ है। भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। तो रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद जी। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। अगर आप देखा जाए तो रामानंद के कितने शिष्य थे? भक्तमाल के अनुसार 12 शिष्य, जिसमें अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीपा, कबीर, धना, रैदास, पद्मावती, सेना और सुरसुरी। रामानंद ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना की तथा अंत साधना को महत्व दिया। इनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेमा भक्ति का उपदेश है। रामानंद के विरक्त दल का संगठन बैरागी नाम से जाना जाता है। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। तो इनके गुरु का राघवानंद जी के रचित ग्रंथ क्या नाम है? सिद्धांत पंचमात्रा। रामानंद दसधा भक्ति के प्रचारक थे। दसधा भक्ति, तो रामानंद किस भक्ति के प्रचारक थे? दसधा भक्ति। दसधा भक्ति के प्रचार के साथ ही उन्होंने ज्ञान वृत्ति प्रेमियों को भी ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। तो देखिए, इससे पता चलता है कि रामानंद जी ज्ञान मार्ग के भी कवि थे, आचार्य थे। रामानंद से ही प्रेरणा लेकर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्णों के लिए सुलभ कर दिया था। रामानंद की रचनाओं से उनका प्रगतिशील आध्यात्मिक एवं साधनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि। अब हम देख लेते हैं वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा
प्रवर्तित संप्रदाय और मत। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद जिसका संप्रदाय है श्री संप्रदाय, तो आप इसे भी इस तरह याद रखिएगा, श्री राम विशिष्ट। इससे आपको सिद्धांत, संप्रदाय और प्रवर्तक ये तीनों याद रह जाएंगे। श्री राम विशिष्ट यानी श्री से श्री संप्रदाय, राम से रामानुजाचार्य और विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य जिसका सिद्धांत है द्वैतवाद और संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, तो इसे आप ब्रह्मदेव माधवा, तो इसके इस ट्रिक से आप याद रख सकिएगा, ब्रह्मदेव माधवा, ब्रह्म से ब्रह्म संप्रदाय, देव से द्वैतवाद और माधवा से माधवाचार्य। विष्णु स्वामी जिसका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद और संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, शुद्ध रुद्र विष्णु, तो विष्णु का रूप कैसा है, रुद्र रूप शुद्ध होता है, तो इससे आप इस तरह भी याद रख सकिएगा कि शुद्ध रूप किसका होता है, रुद्र विष्णु का, तो शुद्ध से शुद्धाद्वैतवाद और रुद्र से रुद्र संप्रदाय और इनके प्रवर्तक विष्णु से विष्णु स्वामी। तो आप कोशिश करिए जिस तरह आपको याद हो, आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं और इससे याद करने में आसानी होती है। अगला है निम्बार्काचार्य जिसका द्वैताद्वैतवाद और इसका संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय, जिसे रसिक संप्रदाय भी कहते हैं, तो इससे आप इस तरह भी याद रखिए, निम्ब द्वैता द्वैत सनक गए, निम्ब द्वैता द्वैत सनक गए, यानी निम्बार्काचार्य निम्ब देते देते यानी नींबू देते देते सनक गए, तो निम्ब से नींबू भी याद रखिएगा। वल्लभाचार्य जिसका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद और इसका संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, यानी बल शुद्ध, इससे भी आप याद रख सकते हैं। अगला है स्वामी हरिदास जिसे सखी और या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद जिसका सिद्धांत है और संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय। रामानंद रामावत संप्रदाय और शंकराचार्य अद्वैतावाद संप्रदाय। अगला है स्वामी हित हरिवंश, इसका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। और श्रीचंद ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये सारे संप्रदाय लगभग पूछे जाते हैं और क्रम में लगाने के संबंध में पूछे जाते हैं, और ये पूछे गए थे कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये श्रीचंद जी हैं। अगला है वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट, तो इसे देख लेते हैं। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और उदारता इसका मूल आधार है। वैष्णव धर्म का दूसरा तत्व अहिंसा है। देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय भी वैष्णव भक्तों को है। इस धर्म के अनुयायियों ने भक्ति रस की स्थापना में योग दिया। विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण को ही इसमें प्रमुखता प्राप्त हुई है। सौंदर्य एवं माधुर्य का अपूर्व संयोग वैष्णव भक्ति में है। भक्ति श्रृंगार वीर एवं करुणा रस से युक्त श्रेष्ठ साहित्य की रचना वैष्णव भक्त कवियों ने की। राम की चरित्र इतना उदात्त है कि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में राम काव्य उपलब्ध होता है। तो आप देखिएगा कि राम का चरित्र इतना उदार होता है कि राम की जितनी भी भाषाएं हैं भारत में, लगभग सभी भाषाओं में राम की रचना काव्य उपलब्ध मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख प्रश्नों को, इससे संबंधित संप्रदाय और सिद्धांतों से संबंधित जो पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है सितंबर 2022 में के प्रथम पाली में पूछे गए, द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। तो द्वैतवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य। अगला प्रश्न, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मीचंद्र, श्रीचंद, मूलचंद या मलुकदास। तो फटाफट इसका सही आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रीचंद।
आप इसे कमेंट में इसका उत्तर देते जाइएगा। अगला प्रश्न है संप्रदाय का नाम और प्रवर्तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्री संप्रदाय। ये हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, और रुद्र संप्रदाय ये हो जाएगा आपका विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय ये हो जाएगा आपका निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद, माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को जाता है। तो ये सब अभी अभी हमने पढ़े, तो ये सब ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत और रामायण। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? हमने पुष्टि मार्ग के अंतर्गत देखा था कि श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद किसकी रचना थी? तो ये वल्लभाचार्य की रचना थी, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत को माना जाता है। अगला प्रश्न है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? मधुसूदन, जीव स्वामी, वल्लभाचार्य, रूप स्वामी। तो ये भी हमने प्रश्न अभी देखा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य ने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय वल्लभाचार्य को दिया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। तो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो 11 का इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, शंकराचार्य। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। वल्लभाचार्य यानी वल्लभ, बल कैसा होता है? तो शुद्ध होता है। तो इसका ए का सही क्या हो जाएगा? शुद्ध द्वैतवाद। निम्बार्क, तो निम्बार्क द्वैत सनक गए, तो निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य, तो ये रामानुजाचार्य क्या है? रामा विशिष्ट, तो ये हो जाएगा राम विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वैतवाद। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सॉरी ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ कवि दिए गए हैं और कौन सा कवि किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, राधा वल्लभ संप्रदाय, ये हो जाएगा बिहारी। खालसा संप्रदाय, ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सूफी संप्रदाय, ये आ जाएगा आपका शेख फरीद। और परनामी संप्रदाय, ये आ जाएगा आपका प्राणनाथ। अगला प्रश्न, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं? रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी हित हरिवंश।
अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय या अष्टसाप संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हरिदासी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अनुभाष्य या सृष्टि रहस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभाष्य। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है अनुभाष्य। तो हमने अभी भी देखा कि अनुभाष्य जो ग्रंथ है इसके अंतर्गत वेदांत सूत्र को रखा गया है। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं और ये नेट जून 2016 जितने भी हैं हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी को लेकर उसी को हम देख रहे हैं। तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक संस्थापक कौन है? हरिदास, निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो हमने देखा है सबसे पहले कौन सा संप्रदाय था, तो सबसे पहला संप्रदाय आपका श्री संप्रदाय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्री संप्रदाय। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, इसका सही क्रम हो जाएगा। तो हमने जो संप्रदाय जिस आधार पर देखते आए हैं वही उसका सही क्रम हो जाएगा, उसके अनुसार आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष, आत्मनिष्ठ, लोकहित रक्षक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोक निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। तो कौन सा सही अनुक्रम हो जाएगा? तो सबसे पहले हमने किस आचार्य के बारे में पढ़ा है? तो श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। तो दो सी और डी में दिए गए हैं, तो ये दोनों प्रश्न कट जाएंगे। उसके बाद हमने देखे हैं तो उसके बाद हमारा आ जाता है निम्बार्काचार्य, उसके बाद माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, ईश्वर अंश जीव अभिसानी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, अद्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विशिष्टाद्वैतवाद। तो अब हमारा यहाँ से प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं निर्गुण संप्रदाय को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।